हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशतता यानी परसेंटेज की। ये वीडियो खास तौर पर मैंने उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है जिन्हें प्रतिशतता या परसेंटेज का अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं है। रोजाना परसेंट या प्रतिशत शब्द सुनते तो बहुत होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के साथ साथ स्कूल्स के बच्चों को भी बराबर फायदा देने वाला होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेस लेवल से मैं बताऊंगा प्रतिशतता होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, निकालते कैसे हैं और यूज कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकता है। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है प्रतिशतता को लेकर, हो सकता है इस वीडियो में कुछ जगहों पर वे बोर हों, पर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वे वीडियो को धैर्य रखकर पूरा देखें। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद परसेंटेज का, इसका फायदा मैथ्स के लगभग सभी चैप्टर्स में, खास तौर पर अरिथमेटिक के अंकगणित के लगभग सभी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मॉल का एग्जांपल लेते हैं। मॉल में बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, उनमें से कुछ को लेते हैं हम। जैसे साबुन, सोप ले लेते हैं पहली वस्तु। दूसरी वस्तु तेल ले लेते हैं, ऑयल की शीशी। तीसरी वस्तु नमक ले लेते हैं, सॉल्ट, नमक का पैकेट। चौथी एक और वस्तु लेते हैं एक्स, जिसके बारे में बाद में बात होगी। इन सब का प्राइस लिख लेते हैं। साबुन की कीमत 60 रुपया मान लेते हैं, 60। तेल की कीमत को 40 मान लेते हैं, 40 रुपया। नमक की कीमत को 20 रुपया मान लेते हैं। अब कंपनी मॉल से उसके बेचे हुए सामानों की कीमत के अनुसार टैक्स लेती है लाभ के लिए। तो मान लीजिए ये टैक्स हाफ है, कीमत का आधा है, हाफ। तब 60 रुपये पर कितना टैक्स लग जाएगा? साबुन पर 30 रुपये का टैक्स लग जाएगा, तेल पर 20 रुपये का लग जाएगा और नमक पर 10 रुपये का टैक्स लग जाएगा। यही टैक्स कुछ और होता, 1/4 होता, अगर 1/4 होता कीमत का, तब साबुन पर 15 रुपये का टैक्स लगता, तेल पर 10 रुपये का टैक्स लगता और नमक पर 5 रुपये का टैक्स लगता। अगर ये टैक्स 1/5 होता, कीमत का 5वां भाग, तब साबुन पर 12 रुपये लगता, तेल पर 8 रुपया और नमक पर 4 रुपया। तीनों कंडीशन में हमारे पास शब्द था बोलने के लिए कि हाफ टैक्स लगता है, हाफ एक शब्द बोला, 1/4 बोला, 5वां भाग बोला। तीनों कंडीशन में आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द थे। पर अगर टैक्स कुछ और हो, जैसे 9 रुपये हो 60 रुपये की कीमत पर साबुन पर, तेल पर 6 रुपये हो और नमक पर 3 रुपये हो, तब आम बोलचाल की भाषा में हमारे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है कि हम बता सकें कि ये कौन सा हिस्सा है कीमत का। आइए आते हैं अब x पर। x जो वस्तु है उसकी कीमत को हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। तो उस पर भी उसी अनुपात में टैक्स लगेगा। जहां हाफ लग रहा था वहां x पर 50 रुपये का लगेगा। जहां 1/4 लग रहा था वहां x पर 25 रुपये का लगेगा। जहां 5वां भाग लग रहा था कीमत का वहां x पर 20 लगेगा। और जहां 9, 6 और 3 रुपया लग रहा था बाकी सामानों पर, उस अनुपात में x पर 15 रुपये का टैक्स लगेगा। अब x की कीमत को अगर हम एक स्टैंडर्ड नंबर मान लें और वस्तुओं पर जहां हाफ टैक्स लग रहा है, हाफ ना बोल के वहां बोला जाए कि 100 रुपये पर 50 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा बाकी पर कितना टैक्स लगेगा बाकी वस्तुओं पर। 100 का आधा 50 लग रहा है, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। तो 60 का आधा 30 लगेगा साबुन पर,
या तेल पर 20 लगेगा, नमक पर 20 का आधा 10 लगेगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम 1/4 ना बोल के बोलें 100 रुपये पर 25 रुपये का टैक्स लग रहा है, तब भी कैलकुलेशन करना आसान रहेगा कि 60 रुपये पर कितना लगेगा या 40 रुपये पर कितना लगेगा। जो चौथा कंडीशन है 15 रुपया जहां लग रहा है, वहां पर भी क्लियर है। अगर हम बता देंगे एक्स 100 रुपये की कीमत पर 15 लग रहा है, तो वहां भी बाकियों की कीमत पर कितना लगेगा बोला जा सकता है। तो प्रतिशत भी यही है, वहां भी 100 को स्टैंडर्ड लिया जाता है, माना जाता है। प्रतिशत का मतलब ही है, प्रतिशत का मतलब है सैकड़ा, 100 प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का यही मतलब है। इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं, पर मतलब प्रति या प्रत्येक बोले, और सेंट मतलब 100, प्रत्येक 100। तो यहाँ पर हम हाफ की जगह पर हम बोल सकते हैं, जहाँ 100 पर 50 रुपया टैक्स लग रहा है, वहाँ हाफ की जगह पर हम बोल सकते हैं 50% का टैक्स लग रहा है, यानी 100 में 50 का टैक्स लग रहा है। जैसे 60 रुपये पर 30 रुपया टैक्स लग रहा है, वहाँ भी हम यही बोल सकते हैं, हाफ ना बोल के, कि 60 पर 50% का टैक्स लग रहा है, साबुन पर 50% का टैक्स लग रहा है। दूसरे कंडीशन में हम बोल सकते हैं, जहाँ 15 रुपया टैक्स लग रहा है साबुन पर, 1/4 टैक्स लग रहा है, वहां पर भी हम बोल सकते हैं 60 पर या साबुन पर 25% का टैक्स लग रहा है, जो कि 15 रुपया है। अगर नमक की बात करें, जहां पर 5 रुपया का टैक्स लग रहा है, 20 का 1/4, तो उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं 25% का टैक्स लग रहा है। इसका मतलब 100 पर 25 का टैक्स लग रहा है, तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा कि वो 1/4 है 2500 का, तो यहाँ भी 20 का 1/4 5 रुपया टैक्स लगेगा। तो अब हाफ या 1/4 ना बोल के हम यहाँ पर लिख देते हैं 50% का टैक्स लग रहा है पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में 25% का टैक्स लग रहा है, तीसरे कंडीशन में 20% का टैक्स लग रहा है, और चौथे कंडीशन में 15% का टैक्स लग रहा है। प्रतिशत को इस तरह लिखते हैं, किसी भी संख्या के बगल में इस तरह का साइन सिंबल दे दिया जाता है, बताने के लिए कि वो प्रतिशत को डिनोट कर रहा है। चलिए प्रतिशत के बारे में अब कुछ आसान सा शुरुआत में समझते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था सोप का, साबुन का, जिसकी कीमत थी 60 रुपये। उस पर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टैक्स लग रहा था, कभी आधा, कभी 1/4, कभी 1/5। परसेंट के लैंग्वेज में बोले तो कभी 50%, कभी 25%, कभी 20%। चलिए अभी अगर 60 पर, 60 पर 40% का टैक्स लगता है, 40% का टैक्स लगता है, तो वो हम कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे? तो लिखने का तरीका यही है, परसेंट निकालने के लिए 60 का 40%, 60 का 40% निकालना है, तो इस तरह से लिख देंगे 60 का 40%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 का की जगह पर हमेशा गुना का चिन्ह, 40 की जगह पर 40, और प्रतिशत की जगह पर जब भी सॉल्व करना हो प्रतिशत को, परसेंट को, तो उसको सॉल्व करते समय उसकी जगह पर हम गुना 1/100, या जहां पर प्रतिशत लगा है उसी के नीचे बट्टा में 100 लगा देंगे, 40/100। अब हम सॉल्व कर देंगे इसे, 0 0 कैंसिल, 40 का भी 0 कैंसिल, 6 इंटू 4, 6 गुने 4, 24 आंसर आ गया मेरा। मतलब 60 का 40% 24 होगा। इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हैं, वो लिखते आए होंगे 40% ऑफ 60,
यहाँ पर 40% पहले लिखा जाता है सिर्फ लैंग्वेज के अंतर के चलते। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इस तरह लिखेंगे 40% की जगह पर बाय 100, ऑफ की जगह पर गुना करेंगे और 60। यहाँ पर आ गया 24, यानी 60 का 40% 24 होगा, 40% ऑफ 60 24 होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तेल की कीमत थी 40 रुपया। तेल की कीमत थी 40 रुपया, तो अब उसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। 40 रुपये पर यदि 30% का टैक्स लगता है तो वो कितना होगा? तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, 40 का 30% लिख देंगे। 40 का की जगह पर गुना 30 और प्रतिशत की जगह पर बट्टा 100 आ गया 12। तो 40 का 30% 12 होगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? 30% ऑफ 40। सॉल्व कर देंगे। 30% की जगह पर बाय 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन और 40। यहाँ पर भी 12 ही आएगा, 12 आया। ये आंसर हो गया मेरा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, 500 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 70% अंक प्राप्त हुए, बताएं उसे कुल कितने अंक मिले। यहाँ पर फुल मार्क्स है एग्जाम का 500, किसी स्टूडेंट को 70% मार्क्स मिले हैं, तो कितने मार्क्स मिले हैं ये निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग कैसे? वही तरीका, 500 का 70% निकालना है। 500 का 70%, इस तरह से लिखेंगे, 500 गुने 70 बाय 100 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 70 गुने 5 350 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 350, यानी 500 अंकों का 70% 350 अंक होगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? 70% ऑफ 500। 70 बाय परसेंट के जगह पर बाय 100 किया, ऑफ के जगह पर मल्टीप्लाई और 500। 70 इंटू 5 350, 350 इसका आंसर हो गया। यानी हम लोगों ने निकाला 500 का 70% कितना होता है, जिसका आंसर आया 350। अगर प्रतिशत से, परसेंटेज से रिलेटेड कोई कथन हमें दिया जाए, कोई स्टेटमेंट दिया जाए या कोई इवेंट दिया जाए, तो उससे परसेंट से रिलेटेड 3 तरह के सवाल, 3 तरह के क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया कि 500 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 70% अंक प्राप्त हुए, बताएं उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अगर इसे स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में इस तरह कहें कि 500 अंकों की परीक्षा में छात्र को 70% अंक प्राप्त हुए, जो कि 350 थे, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। इस पर 3 तरह के सवाल, क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके दिए हुए हैं तीनों तरह के क्वेश्चंस। पहला टाइप है
500 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 70% अंक प्राप्त हुए, बताएं उसे कुल कितने अंक मिले। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था। दूसरी तरह का क्वेश्चन इससे निकल कर आ सकता है इस स्टेटमेंट से कि 500 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 350 अंक मिले। यहाँ पर अंक दिया हुआ है, 500 फुल मार्क्स है वो भी दिया हुआ है, और छात्र को कितने अंक मिले, 350 अंक मिले, वो भी दिया हुआ है। बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर वो पूछा जा रहा है परसेंटेज, कितने परसेंट अंक उसे प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक छात्र को प्राप्त हुए। यहाँ पर परसेंटेज पूछा जा रहा है। तीसरा टाइप है, एक परीक्षा में एक छात्र को 350 अंक मिले जो कुल अंकों का 70% था। बताएं परीक्षा में कुल अंक क्या थे। यहाँ पर छात्र को जितने परसेंट अंक मिले वो भी दिया हुआ है, और जितने अंक मिले वो भी दिया हुआ है। दो चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर फुल मार्क्स पूछा जा रहा है, परीक्षा में कुल कितने अंक थे। तो देखिए, एक ही कथन से, एक ही स्टेटमेंट से, एक ही घटना से 3 तरह से सवाल प्रतिशत में आ सकते हैं। प्रतिशत जब भी हम सॉल्व करने जाएंगे प्रतिशतता का क्वेश्चन, वहां 3 तरह से सवाल किए जा सकते हैं। हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे जो एक ही स्टेटमेंट से निकल कर आ रहे थे, एक ही कथन से। वो स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। वो इस तरह का हो सकता है कि 500 का 70% बराबर होगा 350 के। अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 500, 70 और 350। 500, 70 और 350। प्रतिशत से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर इन तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और एक फाइंड करना रहेगा, एक निकालना रहेगा। तो हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं। जब प्रतिशत से रिलेटेड सवाल आएगा उसमें जो नंबर्स दिए रहेंगे उस फॉर्मेट पर रखेंगे, जो नंबर नहीं दिया हुआ है इन तीनों में से वो फाइंड हो जाएगा, निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए इसे लिखने का तरीका देख लेते हैं। एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ए का बी प्रतिशत बराबर होगा सी के। यहाँ पर मिलता जुलता लग रहा है, जैसे 500 का 70% 350 है, तो हम लोगों का फॉर्मेट है ए का बी प्रतिशत बराबर होगा सी के। इसी फॉर्मेट पर जब 2 चीज दिया रहेगा, 2 नंबर दिए रहेंगे, इस फॉर्मेट पर रखेंगे और तीसरे को फाइंड कर लेंगे। तो जब जो नहीं दिया रहेगा उसे हम लोग x मान लेंगे। इन तीनों में जो नहीं दिया रहे, मान लीजिए 500 का 70% कितना होगा, 500 का 70% कितना होगा, ये फाइंड करना है। इसी फॉर्मेट में बैठाएंगे हम लोग। 500 ए की जगह पर आ जाएगा, ए दिया हुआ है यहाँ पर 500, बी की जगह पर 70% दिया हुआ है, सी की जगह पर हम लोग x मान लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, 500 का 70% इक्वल्स टू x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 500 मल्टीप्लाइड बाय 70 बाय 100 इक्वल टू x। x इक्वल्स टू 350 हम लोग का आ गया। x 350 के बराबर है। तो देखा आपने, लिखने का यही तरीका है। एक फॉर्मेट याद रखेंगे शुरुआत में, ये हमेशा के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, शुरुआत में याद रखेंगे, आदत पड़ जाने पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। a का b प्रतिशत इक्वल टू c, और इस फॉर्मेट में बैठाना हमें जो दिया हुआ है, जो नंबर दिए हुए हैं,
जो नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा, ए, बी और सी में से कोई एक नंबर नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह पर x मान लेना है। अब उसी कथन से, उसी स्टेटमेंट से दूसरे टाइप का सवाल कैसा आ सकता है वो हम लोग देखते हैं। 500 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 350 अंक मिले। बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अभी तक प्रतिशतता दी हुई थी, पिछले क्वेश्चन में प्रतिशतता दी हुई थी कि 70% अंक प्राप्त हुए हैं 500 में से। तो वो अंक क्या है, यहाँ पर अंक दिया हुआ है 350 और पूर्णांक भी दिया हुआ है, फुल मार्क्स भी दिया हुआ है 500। यहाँ पर प्रतिशत बताना है, प्रतिशत कितने कितने प्रतिशत छात्र को अंक प्राप्त हुए। तो फॉर्मेट लिख लेते हैं हम लोग, बार बार फॉर्मेट लिख रहा हूँ, शुरू में उसे लिखने की जरूरत है, आदत पड़ जाएगी तो आप लोगों को बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं। ए का 20% इक्वल्स टू सी। अब ए, बी और सी के जगह पर दो टर्म दिया हुआ होगा, एक को हम लोगों को x मानना है, तो 500 ए की जगह पर 500 आ जाएगा, का 20%, ए का 20% है तो प्रतिशतता तो निकालनी ही है, तो b को x मानेंगे और c दिया हुआ है 350। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 500 का की जगह पर गुना, b की जगह पर x प्रतिशत बराबर होगा c की जगह पर 350 दिया हुआ है 350। अब इसे लिख लेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 100 इज इक्वल टू 350। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, 350 इधर ही रहेगा और 500 और 100 राइट साइड चला जाएगा, पलट जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा, उधर ऊपर था 70। x का वैल्यू आ गया 70। प्रतिशत मांगा, प्रतिशतता मांगी जा रही थी तो 70 में प्रतिशत लगा देंगे, प्रतिशत का साइन, आंसर आ गया हम लोग का 70%। तो 500 का 350 70% है। आइए अब उसी कथन से निकला तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 350 अंक मिले जो कुल अंकों का 70% था। बताएं परीक्षा में कुल अंक क्या थे। कथन वही है, स्टेटमेंट वही है, सवाल बदल गया। इस बार परीक्षा का कुल अंक पूछा जा रहा है। परीक्षा में पूर्णांक क्या था, कुल अंक क्या। तो पहले हम अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं, ए का 20% बराबर होगा सी के। अब देखते हैं इसमें दिया क्या क्या हुआ है। दो दो नंबर दिया हुआ है, कौन कौन सा है वो देखना है। ए का 20% बराबर होगा सी के। यहाँ पर पूछा जा रहा है परीक्षा में कुल अंक कितने थे, यानी ए ही पूछा जा रहा है। ए को एक्स मान लेते हैं, 20% के जगह पर यहाँ 70% दिया हुआ है तो बी का वैल्यू हो गया 70 और सी के जगह यहाँ 350 दिया हुआ है। अब इस फॉर्मेट पर रख देंगे सारे नंबर्स को, जो है x का 70% बराबर 350। हमें फाइंड करना है किसका 70% 350 होगा, किसका 70% 350 होगा। तो हमने मान लिया x का 70% 350 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x गुने 70% की जगह पर बटा 100 बराबर 350। 70 बटा 100
उधर जाकर पलट जाएगा, 100/70 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 500, यानी हमारा आंसर निकल गया कि 500 का 70% 350 होगा। चलिए एक बार और तीनों तरह के प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तीनों टाइप के एक प्रश्न को लूंगा मैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसी संख्या के 30% का मान 90 है तो वह संख्या क्या है? किसी नंबर के 30% का वैल्यू 90 है तो वो नंबर क्या है? तो वही हम लोग पहले फॉर्मेट अपना लिख लेते हैं। a का b% बराबर होगा c के। अब देखेंगे यहाँ किस किस का वैल्यू दिया हुआ है। 3 टर्म होते हैं जिनमें से 2 का वैल्यू दिया रहता है। देखते हैं किन 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो किसी संख्या के 30% का मान 90 है, तब वो संख्या a के जगह पर आ जाएगी। तो a को x मान लेते हैं, उस संख्या को x मान लेते हैं। b के जगह पर b%, यहाँ पर 30% दिया हुआ है, तो b के जगह पर 30 है और वो संख्या 90 है, मान 90 है उस संख्या का। तो c का वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो फॉर्मेट में रख दिया हम लोगों ने। अब इसे सॉल्व करते हैं। x का 30% बराबर होगा 90 के। x का की जगह पर गुना 30% की जगह पर बाय 100/100 बराबर होगा 90 के। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे। x का वैल्यू आ गया 300, यानी 300 के 30% का मान 90 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा? 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा? 800 का कितना परसेंट 320 होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं। a का b% इक्वल्स टू बराबर होगा c के। अब देखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। a का b%, 800 का कितना प्रतिशत? तो a की जगह क्लियर है 800 दिया हुआ है, b पूछा जा रहा है तो इसे x मान लेंगे। 320 होगा, यानी c के जगह पर 320 दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है। अब इसे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 800 का x% बराबर होगा 320 के। अब इसे सॉल्व करेंगे। 800 का की जगह पर मल्टीप्लाई गुना x% की जगह पर बटा 100 इक्वल्स 320। x बराबर हो जाएगा 320, 100 ऊपर आ जाएगा और 800 नीचे चला जाएगा। x का वैल्यू आ गया 40। चूंकि प्रतिशत पूछा जा रहा था तो 40 आंसर आया, उस पर प्रतिशत लगा देंगे इसके बगल में। 40% जवाब है। 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा? तो 800 का 40% 320 होगा। अब तीसरे टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का तो क्वेश्चन हम लोग बार बार बना ही चुके हैं, फिर भी
देख लेते हैं क्वेश्चन। 80 का 60% कितना होगा? तो अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं। ए का 20% बराबर होगा सी के। अब 80 का 60% यानी ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ए की जगह पर 80 है 80, बी की जगह पर 60 है 60, और सी को हम लोग x मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं जल्दी से। 80 का 60% बराबर होगा x के। तो 80 का के जगह पर गुना 60% के जगह पर बटा 100 x। आया 48 x का वैल्यू आ गया 48, यानी 80 का 60% 48 होगा। इस वीडियो में मैंने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया, और जो क्वेश्चन आंसर्स भी बनवाए वो बिल्कुल बेस लेवल के थे। आने वाले वीडियोस में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड, और जो शॉर्ट मेथड है परसेंटेज से रिलेटेड जिस तरह का भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का जो शॉर्ट मेथड है उस शॉर्ट मेथड को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को।